पीओके को लेकर भारत ने कर दिया ऐलान। भारत के ऐलान के बाद पाकिस्तान ने दी भारत को गीदड़ भभकी। धमकी देते ही पाकिस्तान में बिछ गई पाक सैनिकों की लाशें। 24 घंटे में पाकिस्तान में मचा कोहराम। जी हां दोस्तों, पीओके को लेकर दिए गए भारत के रक्षा मंत्री के बयान के बाद पाकिस्तान की सांसें फूल गई थी। लेकिन दोस्तों, हाल ही में जब भारत के उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बीते मंगलवार को कहा कि जहां तक भारतीय सेना की बात है, वह भारत सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को पूरा करेगी। जब भी इस तरह के आदेश दिए जाएंगे, हम हमेशा इसके लिए तैयार होंगे। इस बयान ने अब और पाकिस्तान की धड़कनें तेज कर दी है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर पाकिस्तानी सेना की बौखलाहट सामने आई है। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने ट्वीट कर पीओके को आजाद जम्मू कश्मीर बताया और कहा कि इसके संबंध में एक उच्च पद पर भारतीय सेना अधिकारी का अनुचित बयान भारतीय सशस्त्र बलों की भ्रम में रहने वाली मानसिकता को बताता है। और पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने आगे कहा, भारतीय सैन्य विचारों पर मौजूदा राजनीतिक प्रदर्शन की ज्वलंत छाप को दर्शाता है। दरअसल इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर कहा था, जहां तक भारतीय सेना का संबंध है, वह भारत सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को पूरा करेगी। जब भी इस तरह के आदेश दिए जाएंगे, हम हमेशा इसके लिए तैयार हैं। दोस्तों, यह बयान अपने आप में भारतीय सेना के आत्मविश्वास को दिखाता है। दोस्तों, उपेंद्र द्विवेदी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के 160 आतंकी लॉन्चिंग पैड पर है। 300 के करीब कुल आतंकी इस समय सीमा के उस पार सक्रिय हैं और सीज फायर दोनों देशों के लिए अच्छा है, लेकिन अगर इसको तोड़ा गया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार है। इस बयान के जवाब पर इफ्तिखार ने लिखा, तथाकथित लॉन्च पैड और आतंकवादियों की भ्रामक टिप्पणी और निराधार आरोप भारतीय सेना के बल के दमनकारी उपयोग और निर्दोषों के खिलाफ घोर मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान हटाने का एक प्रयास है। उन्होंने लिखा कि निहत्थे कश्मीरी अपने आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए कार्य कर रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा समर्थित है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों में निहित है। भारतीय जनरल ऑफिसर के बुलंद दावे बौद्धिक रूप से अपमानजनक है। पाकिस्तानी सेना अच्छे के लिए एक ताकत, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का समर्थक है, लेकिन हमारे क्षेत्र के खिलाफ किसी भी दुस्साहस या आक्रमण पर यह शांति भंग हो जाती है। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को कहा कि वे गैर जिम्मेदार बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं ताकि वे अपने राजनीतिक आकाओं को चुनावी समर्थन दे सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उपेंद्र द्विवेदी के बयान से कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने जोर देकर कहा था कि पीओके फिर अपने कब्जे में लिया जाएगा। उसी बयान पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी पाकिस्तान के आतंकवादियों का रहस्य दुनिया के सामने रखते हुए कहा कि बस सरकार का आदेश चाहिए ताकि कार्रवाई की जा सके। लेकिन दोस्तों, उधर पाकिस्तान ये बात भारत को बोल रहा है कि भारत ख्याली पुलाव देखना बंद करे, तो वहीं पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सरकार से जितना पाकिस्तान अभी उनके पास है, वह भी नहीं संभल रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत को ट्विटर पर गीदड़ भभकी देते हुए पाकिस्तान में कोहराम मच गया है और बीते 24 घंटों में पाकिस्तान के कई इलाकों में पाक सैनिकों की लाशें बिछ गई। और दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में ऐसी लाशें बिछी कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार संभल नहीं पा रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत को ट्विटर पर गीदड़ भभकी देते हुए पाकिस्तान में कोहराम मच गया है और बीते 24 घंटों में पाकिस्तान के कई इलाकों में पाक सैनिकों की लाशें बिछ गई। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में बीते 24 घंटों में तहरीक तालिबान आतंकी संगठन ने 3 लगातार पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले कर कई पाक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, कल ही पाकिस्तान के खैबर पख्तून के सदर एरिया में एक पुलिस स्टेशन को तहरीक तालिबान ने अपनी आतंकी हरकतों का निशाना बनाया। जब दोस्तों पाकिस्तान के सैनिक उस पुलिस स्टेशन को बचाने के लिए भागे, तब पाकिस्तान के सैनिकों पर तहरीक तालिबान आतंकी संगठन ने गोलियां बरसा दी
और दोस्तों इस मुठभेड़ में 2 पाक सैनिकों की मौत हो गई। वहीं दोस्तों दूसरा हमला भी पाकिस्तान के खैबर पख्तून में हुआ, जहां तहरीक-ए-तालिबान आतंकी संगठन ने एक बार फिर एक पुलिस वैन को अपनी बम धमाकों का निशाना बनाया, जिसमें एक पाक पुलिस अफसर की मौत हो गई। दोस्तों ताज्जुब की बात तो यह है कि इन सभी हमलों की जिम्मेदारी खुद तहरीक-ए-तालिबान ने खुले तौर पर ली है और यह धमकी भी दी है कि तहरीक-ए-तालिबान आतंकी संगठन तब तक पाक सैनिकों को निशाना बनाता रहेगा जब तक पाकिस्तान की सरकार इनकी बात नहीं मान लेती। लेकिन दोस्तों अब तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान में नया निशाना ढूंढ लिया है और अब वह पाकिस्तान की सरकार के नेताओं को निशाना बनाने में जुट गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकवादियों के बढ़ते हौसलों का असर यह है कि अब दहशतगर्द निर्वाचित प्रतिनिधियों से भी चंदा उगाने लगे हैं। शुक्रवार को कुछ समय पहले हुई एक ऐसी घटना सामने आई जिसके मुताबिक पाकिस्तान उत्तर पूर्वी इलाकों में एक प्रांतीय विधायक एक दिन जब अपने चुनावी क्षेत्र के लोगों के साथ चाय पी रहे थे, तभी उनके फोन पर आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का मैसेज आया। इस मैसेज में चंदे की मांग करते हुए लिखा था, आशा है आप ना उम्मीद नहीं करेंगे। वित्तीय सहायता देने से आपने इनकार किया तो हम आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। आप समझदार आदमी हैं, इसलिए समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद से देश के उत्तर पूर्वी इलाकों में टीटीपी की दूर दराज तक पेठ बन गई है। उनका आतंक ऐसा है कि वहां के उपरोक्त प्रांतीय विधायकों ने पिछले जुलाई के बाद से टीटीपी को 12 लाख रुपए दिए हैं। उस विधायक ने शुक्रवार को पाकिस्तान की एक न्यूज एजेंसी को बताया, जो लोग उन्हें पैसा नहीं देते उन्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। कभी वे ऐसे लोगों के दरवाजे पर बम फेंक देते हैं तो कभी कभी गोली भी मार देते हैं। वहां हर शख्स अपनी जिंदगी को लेकर डरा हुआ है। दोस्तों टीटीपी हालांकि अलग संगठन है, लेकिन अफगान तालिबान से इसका निकट रिश्ता रहा है। 2007 से 2009 के बीच उसने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी मचाई थी। तब पाकिस्तानी सेना ने उसके खिलाफ युद्ध छेड़ा। 2014 तक इस गुट का लगभग खात्मा कर दिया गया था, लेकिन पिछले साल से इसने फिर सिर उठा लिया। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान ने टीटीपी को खुला संरक्षण दे रखा है। दोस्तों इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज से जुड़े विश्लेषक इम्तियाज गुल ने अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून से कहा, अफगानिस्तान की सत्ता फिर से तालिबान के हाथ में आने के बाद टीटीपी को वहां खुली पनाह मिली हुई है। अफगानिस्तान में रहते हुए उन्हें हमले करने की आज़ादी मिली हुई है, इसलिए अब टीटीपी के हमले बढ़ गए हैं। स्वात इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता अहम शाह ने कहा, टीटीपी ने पुराना खेल शुरू कर दिया है। हत्या, बम विस्फोट, अपहरण, लूट खसोट के लिए फोन करना आदि अब आम बात हो गई है। उनकी गतिविधियों के कारण स्थानीय पत्रकारों में लोगों का भरोसा कमजोर पड़ रहा है। इसके पहले उस इलाके में चुने गए सांसद निसार अहमद ने अनुमान लगाया था कि उस क्षेत्र के स्मर्द लोगों में से 80 से 95% टीटीपी के ब्लैकमेल का शिकार बने हैं। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक धमकी या चंदा वसूली के लिए आने वाले फोन अक्सर अफगानिस्तान के नंबरों से आते हैं और उस तरफ से बातचीत पश्तो भाषा में की जाती है। यह इस बात का संकेत है कि टीटीपी अपनी गतिविधियां अफगानिस्तान में मौजूद अड्डों से चला रहा है। यह मुद्दा कई बार पाकिस्तान सरकार तालिबान के सामने उठा चुका है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। लेकिन अब दोस्तों भारत के सामने पीओके के संदर्भ में कई रास्ते हैं और अब यह देखना है कि क्या सच में पीओके लेने का यह सही समय है, क्योंकि हालात इस समय पूरी तरह से भारत के हक में हैं और रूस यूक्रेन युद्ध ने पहले ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि किसी भी 2 देशों के युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे वो उसका कितना भी जिगरी यार क्यों ना हो। ऐसे में वर्तमान समय में जिस तरह से पाकिस्तान अपने आंतरिक कलह से जूझ रहा है, उसको देख भारत के पास यह सबसे सही मौका है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।